नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपको घुमा के लाएंगे सांगला वैली, जो कि हिमाचल प्रदेश के जिला किन्नौर में स्थित है। हम आज का अपना सफ़र शुरू करेंगे चंडीगढ़ से और हमारी कोशिश है कि चंडीगढ़ से रामपुर तक का 250 किलोमीटर का सफ़र हम एक दिन में पार कर लें। तो आइए दोस्तों, चलते हैं। जैसे ही चंडीगढ़ पार करने के बाद छोटे छोटे स्टेशंस को पार करके हम शिमला बाईपास क्रॉस करते हुए शिमला भी पार कर जाते हैं। दूर से हमें पहाड़ियाँ, हिमाचल का नज़ारा देखने को मिलना शुरू हो जाता है। थोड़ी आगे जाके ठियोग के पास हमें एक बड़ा सा मैदान दिखाई देता है, जो हमें पता चलता है ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मैदान है। आगे बच्चे जिद करते हैं और फोटोग्राफी करवाते हैं। उसके आगे बढ़कर हम पहुंच जाते हैं दोस्तों नारकंडा। यहाँ से हमारा सफ़र रह गया है सिर्फ 66 किलोमीटर का। पर यहाँ हमें पता चला कि ऊंचाई पे 3400 मीटर की हाइट पे हाटू पीक नाम की जगह है, जहाँ पहुँचने पर ऐसा लगता है जैसे बादल और आप में कोई भी अंतर नहीं है। तो हमने भी सोचा यहाँ भी जाया जाए और दूर से पहाड़ियों का नज़ारा लिया जाए। दोस्तों, ये हाटू पीक जो जगह है वो समर्पित है माता हेतेश्वरी को। माता हेतेश्वरी का लकड़ी का बना हुआ बहुत ही सुंदर मंदिर है, जहाँ दर्शन करके हमें भी बड़ी सुकून की प्राप्ति हुई और हम आगे बढ़ चले हैं अपने डेस्टिनेशन रामपुर की तरफ। दोस्तों, आगे बढ़ते चलते हैं तो आगे कुमारसेन नाम की जगह आती है। यहाँ पे बहुत ही सुंदर भारत का नक्शा बना हुआ है, क्योंकि ये जगह पे आईटीबीपी का ट्रेनिंग सेंटर है और दूर से हम नौजवानों को ट्रेनिंग करते हुए देख रहे थे। हम थोड़ा प्लेन की तरफ आ गए हैं। दूर से हमें रामपुर डैम दिखाई देता है और हमारे साथ साथ और उतरने के बाद चलनी शुरू हो जाती है सतलुज नदी। सतलुज नदी के साथ चलते चलते हम पहुंच गए हैं अपने डेस्टिनेशन रामपुर में। इस वक्त शाम के लगभग 6 बजे हैं और हम आपका आज का दिन यहीं पे समाप्त करेंगे। जैसे ही सुबह होती है, हमारे दोस्त रविंदर जी हमें मिलने आ जाते हैं, जो कि यहाँ पे झाखड़ी डैम में ही कार्यरत हैं। हमने उनसे रिक्वेस्ट की तो जहाँ तक वो डैम पब्लिक के लिए अलाउ है जाना, वो वहाँ हमें लेके गए, जहाँ पे लोहे का बना हुआ एक दूर तक फैला हुआ पुल, जिसके ऊपर हमने पीछे बहती हुई सतलुज नदी को देखा, पहाड़ों को देखा और उनसे हमने आगे का रास्ता पूछा। तो उन्होंने हमें बताया कि यहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर जाने पर एक जोरी नाम की जगह पड़ेगी, जहाँ से 2 रास्ते कटेंगे। एक रास्ता जाएगा हमारे डेस्टिनेशन को, लेकिन उन्होंने कहा आप यहाँ तक आए हो तो थोड़ा सा ऊपर जाइए, वहाँ पे भीमा काली माता का मंदिर है, जो कि सराहन नाम की जगह पे है। तो हमने इस मंदिर के भी दर्शन किए। यहाँ की कलाकारी अद्भुत थी। इसे देखने के बाद हम फिर वापस जोड़ी मोड़ पर आते हैं और आगे बढ़ पड़ते हैं। आगे हमारा स्वागत होता है जिला किन्नौर में। ये किन्नौर द्वार है। यहाँ से दूरगामी रास्ते शुरू हो जाते हैं, जो कि एडवेंचरस ड्राइव है। बड़ा मज़ा आता है चलते हुए। ये एक पौराणिक तरीका है सामान को ले जाने का। दूर बहते हुए छोटे छोटे झरने, दूर तक फैली हुई सड़कें, बहुत ही मज़ा, एक रोमांच भरा हुआ ड्राइविंग का सफ़र है। बच्चों को यहाँ पे भेड़ें और गद्दी देखने को मिले तो वो भी चरवाहे बन गए उनके साथ में। धीरे धीरे हम आगे बढ़ चले हैं और यहाँ से पावर प्रोजेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं और यहाँ से करछम वांगथू जो परियोजना है, ये दूर से करछम डैम दिखाई देता है। यहाँ से हम बढ़ चले हैं अपनी वैली की तरफ। इन कच्चे पक्के रास्तों से होते हुए दोस्तों हम पहुँचते हैं छोटे से गाँव रक्षम में, जिसको कि 2008 में स्वच्छ गांव का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनोरम दृश्य, बहुत ही साफ सुथरा। दोस्तों, रक्षम से ही सांगला वैली शुरू हो जाती है और यहाँ का आखिरी गांव है चितकुल, जहाँ पर हम पहुँचेंगे। यहाँ पर एक छोटी सी फॉरेस्ट की चौकी आती है, जहाँ पे आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन ली जाती है। हमारा कुछ खाने का मन किया तो हमने नदी में कोल्ड ड्रिंक की बोतलें रख के उसको प्राकृतिक रूप से ठंडा किया और पत्थरों के किनारे बैठकर थोड़ा सा हल्का फुल्का खाना खाया। और लो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं चितकुल, जो कि भारत का इस एरिया में आखिरी गांव है। ये पारंपरिक नगाड़े हैं जो यहाँ के हिमाचल के ब्याह शादियों में, फंक्शनों में बजाए जाते हैं। आगे बढ़ चले हैं दोस्तों। आगे बढ़ने पर हमें एक बड़ा ही अजीबोगरीब सा साइन बोर्ड दिखाई दिया, हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा। हमने भी इसके पास खड़े होकर तस्वीरें खिंचाई। लो दोस्तों, हम पहुँच गए हैं शहनशाह रिजॉर्ट। आज की रात हम यहीं पे बिताएंगे और कल फिर आपको वैली की सैर कराएंगे। लो दोस्तों, सुबह हो गई है तो चलें वैली की सैर करने के लिए। दूर तक फैली हुई बसपा नदी, पहाड़, दूर से अद्भुत नज़ारे,
पास में जाके बहुत ही स्वच्छ जल, लकड़ी के बने हुए छोटे छोटे पुल जिनसे लोग आते जाते हैं, दूर तक फैले हुए पहाड़, पहाड़ों पे फैली हुई बर्फ़। इस एरिया के आगे जाके हिंदुस्तान का आखिरी बॉर्डर आ जाता है, उससे आगे हमें जाने के लिए मनाही है। दोस्तों, हम उम्मीद करेंगे आपको हमारा आज का सफ़र पसंद आया होगा। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और हाँ, इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली बार मिलते हैं किसी और डेस्टिनेशन में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।